नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य के बारे में। क्या बिहार राज्य से कुछ क्षेत्र टूट के एक नया राज्य बन जाएंगे? क्या बिहार सच में टूटेगा? हाँ और ना, इस वीडियो के अंदर हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं बिहार का जो सीतामढ़ी वाला क्षेत्र है, वहां पर समय समय पर मांग उठती है कि भाई बिहार राज्य से इसको अलग करके एक अन्य राज्य जो है वो बना दिया जाए। लोग अब फिर से रोडों पर उतरकर प्रोटेस्ट जो है वह कर रहे हैं। अच्छा, अब जो रीजन है वो कौन सा और किस आधार पर है? सबसे पहली बात है, जो मैथिली भाषा है वो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर स्टेटस प्राप्त कर चुकी है बहुत पहले। स्टिल यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारा विकास जो है वो नहीं हुआ है, तो विकास करने के लिए और भाषाई आधार पर ही हमें एक सेपरेट राज्य बना दिया जाए। इन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करा है। कैसे? बिहार से एक अन्य राज्य बना था, कौन सा? झारखंड, आपका नवंबर 2000 के समय पर। तो उसी को देखते हुए बात कर रहे हैं, जब आपने झारखंड को एक सेपरेट राज्य बना दिया तो ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप हमारे लिए भी एक सेपरेट राज्य का निर्माण कर दे। ठीक, तो आइए समझते हैं बात है क्या। तो मैथिला को अलग राज्य बनाने की मांग जो है वो उठ चुकी है। मैथिली व मैथिल में आप लोगों के विकास के लिए ये बताया गया है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें हमारी पहचान जो है वो नहीं मिल पा रही, बेसिकली भाषा के आधार पर। ठीक है। अच्छा, अब बात क्या है, जो आप लोगों के यहाँ पर लोग हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, संगठन काफी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं मैथिली भाषा को बढ़ावा देने के लिए और एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, थोड़े समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मधुबनी पहुंचे थे, है ना, और यहाँ पर यानी कि बिहार के मधुबनी पहुंचे थे और यहाँ पर इन्होंने टोटल 13,480 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को जो है उसको रखा था, लॉन्च करा था, जिसमें से एलपीजी गैस प्लांट्स थे, पावर प्लांट इनिशिएटिव्स थे और ट्रेन सर्विसेज की बात करी थी। ये डिस्कशन इनसे कर रहे हैं। और इनकी बात करी जाए नीतीश कुमार की, तो आप सभी को पता है कि साल 2025 में इन्होंने क्या करा था? शपथ ग्रहण करी थी। 10वीं बार मुख्यमंत्री जो है वो ये बन भी गए थे। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं हमारे भारत के मैप के अकॉर्डिंग, तो देखा जाए तो ये आप लोगों का किस तरफ आ रहा है? स्टेट थोड़ा ईस्टर्न तरफ आ रहा है और ये कहीं ना कहीं नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा भी जो है वो भी साझा करता है। अब अगर हम बात करें सीतामढ़ी वाले क्षेत्र में कौन कौन सी जगहें आ रही है और कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है, बिहार के अंदर, पूरे बिहार के अंदर आप लोगों की मैथिली भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, मगधी और भोजपुरी का ज्यादा प्रचलन है, यानी कि यहाँ पर भोजपुरी सॉन्ग्स भी हमने कई सुने हैं यहाँ पर। अच्छा, बिहार में और क्या बहुत ज्यादा फेमस है? बिहार की पेंटिंग, बिहार की मधुबनी पेंटिंग साल 2025 में भी जीआई टैग जो है, सॉरी, साल 2025 में भी क्या प्राप्त करती है? वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी बनाती है। अपने अद्भुत रंगों के लिए, चमत्कार मतलब चमकीले रंगों के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ना। भगवान की जो कह सकते हैं चित्रों के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। महाभारत की बात करी जाए, रामायण की बात करी जाए, तो हमें बिहार के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए यहाँ पर मिलता है। माँ सीता का जो आप लोगों का संबंध है वो इसी राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब हम बात करें, यहाँ पर आप लोगों को मखाने देखने के लिए मिलते हैं और मखानों की अगर हम बात करते हैं तो इसे जीआई टैग भी जो है वह भी प्राप्त है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अब तो मखानों की बात करी जाए तो फ्लेवर्ड मखाने भी जो है वे भी आ चुके हैं, जो कि एक हेल्दी चॉइस है ना। जैसे हम लोग लेस कुरकुरे का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, है ना, फ्लेवर के लिए, आलू के चिप्स होते हैं, बट मखाने आर द हेल्दी सोर्स। और मखानों को अगर फ्लेवर दे दिया जाए तो फिर हमें इन सब चीजों की तरफ, जो फैटी चीजें हैं उनकी तरफ हम मूव नहीं करेंगे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, हम आते हैं अपने टॉपिक पर वापस से। जो राबड़ी देवी है गाइस, उन्होंने भी डिमांड उठा दी है एक बार फिर से, है ना, कि भाई आप लोग मिथिला स्टेट को एक सेपरेट स्टेट जो है वो बनाए। तो राबड़ी देवी डिमांड सेपरेट मैथिला स्टेट टू बी कवर्ड आउट ऑफ बिहार। भाई बिहार से अलग करके एक अन्य राज्य जो है वो बना दिया जाए। और ये आपको यहाँ पर बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ये हमारा भारत है। भारत में जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है वो किसके साथ है? वो आप लोगों का बिहार के साथ है। इसमें झारखंड वाला पार्ट भी यहाँ पे कुछ कुछ कवर करा गया है। उसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार झारखंड भारत बिहार से अलग होकर साल 2000 के अंदर सेपरेट स्टेट बना था, वैसे ही आप हमें भी एक सेपरेट स्टेट बना दीजिए। यहाँ पे आदिवासी कई समय से मांग कर रहे थे, जो कि पूरी करी गई और उसे सेपरेट स्टेट जो है वो बनाया गया। वही बात करें, झारखंड की स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 के अंदर करी गई थी। बिहार से अलग करके इसे एक अन्य स्टेट बना दिया गया था। वही अगर हम बात करें, यह कदम आदिवासी समुदायों की दशकों पुरानी मांग को पूरा करा था।
और इसी के साथ साथ विशिष्ट पहचान और समग्र विकास को भी कहीं ना कहीं ये चिन्हित जो है वह करता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें बिहार वाला वह क्षेत्र, क्योंकि आपको थोड़ा बिहार के भी ईस्ट वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा, वो है आप लोगों का मिथिला रीजन। अच्छा, अगर हम बात करें भाषाई आधार की, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे रखा है। और पहले से कौन कौन सी भाषाओं को मिल रखा है, जैसे कि तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा की जो ओडिया लैंग्वेज है वो, है ना, इन सबको दर्जा जो है वो ऑलरेडी ही प्राप्त है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बात आती है, अगर हम रीजन को लेकर बात कर रहे हैं और बिहार को लेकर बात करें, तो बिहार में फेमस क्या क्या है। जैसे हमने बात करी मधुबनी पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे हमने बात करी मखाने बहुत ज्यादा फेमस है। इसी के साथ साथ बिहार में और क्या फेमस है, बिहार जो है वो तीसरे नंबर पर आता है जनसंख्या के आधार पर, और घनत्व की दृष्टि से देखे तो दूसरे नंबर पे आता है आफ्टर वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब बात क्या है, वैसे तो यहाँ पे फेस्टिवल की बात करी जाए तो आप लोगों को पता है कि दीपावली के बाद आप लोगों का फेस्टिवल बनाया जाता है छठ पूजा, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ना। अब बिहार के अलावा जो लोग आप लोगों का माइग्रेट कर रहे हैं, जैसे झारखंड की तरफ जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें झारखंड तो चलो ठीक है पार्ट था बिहार का, इसके बाद वो आप लोगों का हरियाणा की तरफ आ रहे हैं, यूपी की तरफ आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो हमें वहां का जो बिहार के लोग हैं उनका कल्चर देखने के लिए मिलता है, और जो बहुत सुंदर, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है छठ पूजा, जिस प्रकार करी जाती है ना, आप लोगों की बहुत सुंदर लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार को लेकर, तो तीसरा सबसे बड़ा आबादी यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो राज्य बन जाता है, वहीं घनत्व की दृष्टि से देखें तो दूसरे नंबर पर आता है। और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत यहाँ पर आपको देखने की मिलती है, जैसे कि अगर हम बात करें बोध गया, गया का नाम बदलकर गया जी भी कर दिया, बहुत कुछ है यहाँ पर फिर भी विकास की दर और हम बात करें चुनौतियां जो है वो जुड़ी हुई है, विकास नहीं हो पा रहा है ना, ये बात है। आप देखते हो कि लिटरेट स्टेट पर अगर हम देखें तो हमारे को केरल सबसे ऊपर देखने के लिए मिलता है, और अगर हम साक्षरता की दृष्टि से देखें तो बिहार हमें कहीं ना कहीं नीचे देखने के लिए मिलता है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे मिथिला क्षेत्र को लेकर, तो विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान तो है, मैथिली भाषा, मधुबनी कला, ऐतिहासिक महत्व इस क्षेत्र को एक अलग ही पहचान दे देते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की बात करी जाए तो दरभंगा, मधुबनी और आप लोगों का सहरसा जिला जो है इसके अंदर शामिल है। वही बात करी जाए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर कि भाई यहाँ पे पुरानी चीजें क्या फेमस है, जैसे कि रामायण और महाभारत में हमें इसके बारे में भी जानने के लिए मिलता है ना। और जो माँ सीता के पिताजी हैं, है ना, यानी कि राजा जनक, वो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध उनका ये राज्य रहा है। वही हम सांस्कृतिक पहचान की बात करें, ज्ञान को ले लिया जाए, अध्यात्म को ले लिया जाए, परंपरा को ले लिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं समृद्ध विरासत को जो है वो दर्शाता है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मिथिला जो है बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है, और इसका कुल हिस्सा मतलब कुछ हिस्सा जो है वो नेपाल के साथ जो है वो बॉर्डर भी साझा करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग भाषा के आधार पर, साहित्य के आधार पर और कला के आधार पर कि बिहार का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। भाषा, कला, दर्शन में मिथिला की गरिमा जानते हैं कि एक्चुअल में गरिमा है तो है क्या। वहीं अगर हम बात करें मैथिली भाषा को, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया 8वीं अनुसूची के अंदर जो है वो शामिल भी है हमारी, है ना, मैथिली भाषा, पर फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों की डिमांड है। तो भाषा के आधार पर अगर हम बात करें समृद्ध साहित्य विरासत आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, विशेषकर विद्यापीठ जैसे महान कवियों की आप लोगों को क्लासिकल रचनाएं देखने के लिए मिलती है। कला, मधुबनी काफी ज्यादा फेमस है अपने जटिल रंगों के लिए, डिजाइनों के लिए, चमकदार रंगों के लिए जानी जाती है, और साल 2025 में मैंने बताया भी सही कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाती है। ठीक है, धार्मिक सांस्कृतिक पहचान काफी ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, और साहित्य और दर्शन की बात करी जाए तो मिथिला विश्वविद्यालय जैसे प्राचीन शैक्षणिक केंद्र आप लोगों के इसमें योगदान जो है वह भी दे रहे हैं। ठीक है, मंडल मिश्रा की बात करी जाए, जैसे महान जो दार्शनिक हैं उनकी भी परंपराएं हमें देखने के लिए मिलती है, समृद्ध परंपराएं, जैसे कि आप लोगों का शास्त्रीय चीजों को ले लिया जाए, जैसे कि अगर हम बात करें आदि शंकराचार्य जिससे चीजों को ले लिया जाए वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, डिमांड आज की नहीं है, डिमांड आप लोगों की पहले की भी है, आजादी से पहले की भी, यानी कि जब बिहार बना उससे पहले की भी, और बिहार बनने के बाद भी लगातार डिमांड जो है वो उठ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें महाराज रामेश्वरम सिंह द्वारा 1921 में मिथिला राज्य के लिए जो है बात रखी गई थी कि इसे विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और प्रशासनिक आवश्यकताओं की जरूरत है। हम मांग कर रहे हैं हमें सेपरेट स्टेट जो है वो बना दिया जाए, सम्मानजनक
एक अलग पहचान दी जाए। और इंडिपेंडेंस से पहले की बात करी जाए तो डॉक्टर लक्ष्मण जहां ने यहाँ पे बात करी थी कि राज्य का दर्जा दे दिया जाए, काफी लंबे समय से मांग चल रही है। अगर हम बात करें जनक नंदन के द्वारा तो 1953 में मांग उठाई गई थी। वापस से आप लोगों को मिथिलांचल राज्य के पक्ष में रखा इन्होंने अपनी बात, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखा गया था। ठीक है, भाषाई आधार को खारिज किया गया हर बार। मिथिला और मैथिल महासभा की बात करी जाए तो सांस्कृतिक विरासत और शासन संबंधित आवश्यकताओं को उजागर करने वाले प्रभावशाली सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा भी मांग जो है वो उठाई गई है समय समय पर। अच्छा, अगर अब बात करें यहाँ पर इस क्षेत्र को लेकर, जो कि आप लोगों का क्या है, मिथिला को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मतलब संस्कृति और आप लोगों की ऐतिहासिक चीजें समृद्ध तो है, बेहद समृद्ध है, जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी पहचान और विकास सुनिश्चित करने के लिए मिथिला को एक अलग राज्य बनाया जाए। और राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा ये कहा गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये चीज कवर करी थी। अच्छा, पॉलिटिकल अगर चीजों को देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, राजनीतिक प्रभाव आप लोग का सत्ता संतुलन में बदलाव और बिहार में राजनीतिक प्रभावशीलता में कमी है, उसको सही करना है। अगर हम बात करें दलों की, आरजेडी, वही अगर हम बात करें बीजेपी और जेडीयू, इनकी भी कहीं ना कहीं हमें चुनौतियां जो है वो देखने के लिए मिल रही है यहाँ, यानी कि मांग को लेकर यहाँ पे ये सभी दल जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। भाई अगर हम बात करें, जब भी कोई स्टेट बनाने की बात करी जाती है तो आर्टिकल 3 जो है वो एक्टिव होता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया। और अगर हम बात करें अपने भारतीय संविधान को देखते हो तो